अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स बाज़ और मैं हूं लुकमान अली। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में किस तरह से मामलात को चलाया जा रहा है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के माली मामलात को कैसे चलाया जा रहा है, इसके साथ साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मीडिया पॉलिसी क्या है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में मीडिया में बैठे हुए लोग और मीडिया में सहाफ़ियों के साथ इंटरेक्शन रखने वाला डिपार्टमेंट किस तरह से ट्रीट कर रहा है। बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं और ख़ास तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के माली मामलात से मुतल्लिक अहम इंकशाफात सामने आए हैं। कुछ रोज़ पहले सीनियर सहाफ़ी अंसार अब्बासी साहब ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से मुतल्लिक अहम रिपोर्ट शाया की, अहम ऑडिट रिपोर्ट सामने आई। उस ऑडिट रिपोर्ट में अहम तरीन इंकशाफात हुए, लेकिन हर तरफ खामोशी है, कोई उस पर बात नहीं हो रही है। उस ऑडिट रिपोर्ट में अंसार अब्बासी साहब ने लिखा कि पीसीबी में 6 अरब का घपला, बेज़ाब्तियां, गैर मजाज अदायगियां भी हुई हैं। और इसमें वो इंकशाफ करते हैं कि माली साल 2023-24 के दौरान पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में 6 अरब रुपए से ज़ायद की माली बेज़ाब्तियां सामने आई हैं, गैर मजाज अदायगियां हुई हैं, मुश्तबा तकर्रियां हुई हैं और कवायद के बरक्स ठेकों के इजरा की निशानदेही भी की गई है। इसी तरह से बात करें तो फरवरी ta जून 2024 चेयरमैन पीसीबी को यूटिलिटी और पेट्रोल अलाउंस और रिहाइश के अखराजात की गैर मजाज अदायगी के दौरान चेयरमैन को 41,70,000 रुपए की अदायगियां की गई हैं। फिर इसी के साथ साथ डायरेक्टर मीडिया की मुश्तबा तकर्री का मामला भी सामने आया है। फिर पुलिस एहलकारों को खाने के अखराजात की गैर कानूनी अदायगी हुई, 6 करोड़ 33 लाख रुपए अदा किए गए। ऑडिट रिपोर्ट में इन तमाम मामलात पर एतराज उठाया गया है। फिर आगे बढ़कर रीजनल अंडर 16 कोचेस की तकर्री में बेज़ाब्तगी का इंकशाफ हुआ है और भी बहुत सारे मामलात हैं। यह ऑडिट रिपोर्ट क्या कह रही है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के करता धरता जो इन तमाम मामलात को देख रहे हैं उन सब पर सवालात उठ रहे हैं, लेकिन इस पर कोई बात नहीं कर रहा, कोई सवाल नहीं उठा रहा, कोई किसी का मुहासबा नहीं कर रहा। क्यों ऐसा क्या है, क्यों इतना खौफ का माहौल है, इसी पर बात करेंगे कि अंसार अब्बासी साहब की ये खबर और ये ऑडिट रिपोर्ट क्या कह रही है। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, एक लंबे अरसे से स्पोर्ट्स बीट कर रहे हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में चलने वाले मामलात को बहुत गहरी नज़र रखते हैं। सनाउल्लाह खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सनाउल्लाह खान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमारे लिए वक्त निकाला। सर, आपके सामने है पीसीबी में 6 अरब का घपला, बेज़ाब्तियां, गैर मजाज अदायगियां, ऑडिट रिपोर्ट बहुत सारी चीज़ों की निशानदेही कर रही है। ये किस तरह से चलाए जा रहे हैं मामलात और किन किन उमूर में क्या क्या कुछ हो रहा है सनाउल्लाह साहब? वालेकुम अस्सलाम, थैंक्स फॉर हैविंग मी। अच्छा, ये ऑडिट रिपोर्ट जो है ना, वो आपको पता है कि हर बोर्ड के एनुअल के ऊपर होती है या कोई काम किया जाता है तो उसके बाद ऑडिट रिपोर्ट तैयार की जाती है। तो अंसार अब्बासी साहब ने जो खबर उसके ऊपर छापी उसमें काफी चीजें जो हैं वो इस मौजूदा क्रिकेट बोर्ड के सेटअप में भी आती हैं, कुछ चीजें पिछले क्रिकेट बोर्ड के सेटअप में भी आती हैं। क्योंकि इन्होंने ही जो मौजूदा क्रिकेट बोर्ड है उन्होंने बोला कि ये सब हमारे खाते में नहीं आता, पिछला बोर्ड भी आता है। मगर एक खास पॉइंट जो उन्होंने मेंशन किया, जो अलाउंसेस वगैरह और बाकी फैसिलिटी एज ए चेयरमैन पीसीबी, क्योंकि चेयरमैन पीसीबी की कोई सैलरी नहीं होती है, 1 रुपया भी वो सैलरी नहीं लेते, बाकी अलाउंसेस उनको मिलते हैं। मगर उस ऑडिट रिपोर्ट के अंदर मेंशन किया गया चूंकि चेयरमैन पीसीबी मिनिस्टर भी हैं तो मतलब जाहिर है कि एक चीज उनको ऑलरेडी मिल रही है, तो वो 2 पोस्ट के ऊपर है तो 2 पोस्ट का वो नहीं ले सकते। ये ऑडिट रिपोर्ट के अंदर मेंशन किया। एक आपने पुलिस वाला जिक्र किया, वो मैंने उस पर बात करना मैं जरूरी ज्यादा इसलिए समझता हूँ कि ये बहुत से लोगों को ये अवाम है, ये सिर्फ पाकिस्तान में मजाक होता है। ये ऑडिट रिपोर्ट के अंदर जो पुलिस वाला मेंशन किया वो मुझे ज़ाती पे एज ए स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट लगता है वो गलत किया गया है। सही। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि अगर हुकूमत ने भी पैसे दिए हैं और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी पैसे दिए हैं तो गलत है, क्योंकि बेसिकली दुनिया भर में क्रिकेट का ये जो जहां पे भी स्ट्रक्चर है वहां पे ये चलता है कि जो भी इंटरनेशनल मैचेस होते हैं या लीग्स होते हैं या कुछ भी होता है, उसमें जो पुलिस सिक्योरिटी या किसी चीज पर भी जो भी खर्च होता है वो हुकूमत पे नहीं करती है। इवन के न्यूजीलैंड के अंदर तो ग्राउंड का रेंट भी न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड पे करता है। सही, ठीक है ना? तो ये सबका सब बोर्ड की जिम्मेदारी है। आई डोंट नो ये ऑडिट रिपोर्ट के अंदर कैसे मेंशन हो गया कि पुलिस ये इनको इतने करोड़ रुपए पीसीबी ने क्यों पे किए। ये पीसीबी की नहीं पे करने होते हैं, ये बात सबको वाज़ेह होनी चाहिए। हुकूमत पे 1 रुपया नहीं करती है, दुनिया भर में नहीं करती है। आपको याद होगा इंडिया के अंदर साउथ अफ्रीका की टीम आई थी, जब पंजाब में मैच खेलने आई तो पुलिस ने सिक्योरिटी देने से इनकार कर दिया था, उन्होंने प्राइवेट गार्ड्स हायर किए थे, आपको याद होगा, क्योंकि पुलिस के जो खर्च थे वो क्रिकेट बीसीसीआई ने पे नहीं किए थे, तो उन्होंने ऐसे प्रोटेस्ट समझ लें या जो भी रूल के मुताबिक आईजी ने अपनी फोर्स नहीं भेजी थी वहां पे। तो ये दुनिया भर में ऐसा होता है, तो ये मैं नहीं समझ पाया। लेकिन बाकी चीजें हैं, 6 अरब रुपए ओवरऑल घपले की बात की गई है, 4 मिलियन चेयरमैन साहब के ऊपर आ जाता है कि उन्होंने लॉन्सेस में क्यों लिया। कुछ भर्तियों की बात की, भर्ती एक बहुत मेन चीज है जिसके ऊपर बात जरूर होनी चाहिए, क्योंकि जब चेयरमैन पीसीबी साहब आए थे उन्होंने बोला कि 1200 मुलाजमीन हैं, ये इतने एक क्रिकेट बोर्ड में मुलाजमीन नहीं होने चाहिए, ये बात उनकी बिल्कुल ठीक थी। मगर अब ये हुआ कि उनके आने के बाद ये 1200 से तादाद कहीं ज्यादा बढ़ गई है।
और जो हायरिंग की वो जी। आउट ऑफ कोर्स, आउट ऑफ मेरिट की गई। इसके ऊपर बात जरूर हो जानी चाहिए। आप एक देखिए, न्यूजीलैंड क्रिकेट पाकिस्तान से कहीं बेहतर खेल रही है, वहां पर 100 से भी कम है, 68 या 70 लोग हैं जो टोटल बोर्ड में काम करते हैं। सही। हमारे यहाँ 1200 पहले थे, मजीद आ चुके हैं। खाली मीडिया सेल की आप बात कर लें तो 12-15 लोग तो उधर बनते हैं। हम्म। तो ये चीजें हैं कुछ जिसके ऊपर बात जरूर होनी चाहिए। और मुझे लगता है कि क्रिकेट बोर्ड को अपने दिल पे नहीं लेना इस बात को, क्योंकि मीडिया खबर जरूर दे रहा है, बट ये ऑडिट बिल्कुल। रिपोर्ट मीडिया ने तैयार नहीं की है। ये किसी मीडिया ने खबर निकाल के नहीं दी, ये ऑडिट रिपोर्ट सरकारी है। उसके ऊपर क्रिकेट बोर्ड को जो भी उनका जवाब बनता है, या तो प्रेस रिलीज की सूरत में दे, या फिर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और बताएं कि ये जो इल्जाम उन पर लगे। ये बात भी ठीक है कि जो ऑडिट रिपोर्ट आती है हर दौर में ये इस तरह का इंकशाफात होते हैं, बट ये इरेगुलरिटीज कहा जाता है इनको। डायरेक्टली बेज़ाब्तियां सामने आती अभी हैं। कहना शायद कबल जी। अज़ वक्त होता है। जी। अच्छा सनाउल्लाह साहब, लेकिन ये जो मामला है कि ये अखलाकी तौर पर कैसा है कि चेयरमैन पीसीबी यूटिलिटी, पेट्रोल अलाउंस और रहायश के अखराजात के गैर मजाज अदायगी के दौरान चेयरमैन को 41,70,000 रुपये की अदायगियाँ की गई, जबकि जो बताया गया उसमें तो वज़ीर दाखिला के ओहदे पर भी वो फायज हैं और कानूनी ये तमाम मराहत उन्हें पहले से ही हासिल थी। आप नहीं समझते कि इसमें कम अज़ कम कुछ ख्याल रखना चाहिए था? मुझे लगता है कि चेयरमैन साहब जो खुद हैं वो इन चीजों का, आई गेस कि ये 40 लाख उनके लिए एक पीनट है। आई डोंट नो, आई डोंट थिंक सो कि वो इस 40 लाख के घपले के अंदर इन्वॉल्व होंगे। आई गेस के क्रिकेट बोर्ड की जो ब्यूरोक्रेसी होती है ना, वो चेयरमैन को, क्योंकि हम इस सिस्टम में होते हैं, वो चेयरमैन सबको बताते हैं कि नहीं सर ये भी आपका बनता है, ये भी आपका राइट बनता है। इसमें मुझे सिर्फ इस केस की मैं बात कर रहा हूँ, इसमें मुझे चेयरमैन से ज्यादा उनकी जो ब्यूरोक्रेसी है वो ज्यादा कसूरवार लगती है। क्योंकि 40 लाख आप भी समझते हैं, मैं भी समझता हूँ, इससे ज्यादा वो अपने एम्प्लॉयज को पे करते होंगे चैनल्स में बैठ के। खाली इतने पैसे को लेकर वो अपना इस तरह से नहीं कराएंगे, मगर बाकी जो इल्जाम लगे हैं उसके ऊपर पीसीबी को जवाब जरूर देना होगा। और जो ये वाला है ये भी शायद उनको अब समझ में आए, तो उसके ऊपर भी वो जवाब जरूर दें। क्योंकि आप एक ही बंदे हैं, पोस्ट हैं आपके पास, दो डिफरेंट जरूर हैं, मगर दोनों के आप अलाउंसेस कैसे ले सकते हैं, जो ऑडिट रिपोर्ट के अंदर मेंशन किया हुआ है। तो ये चेयरमैन साहब को पता जरूर होना चाहिए। ये इतने कोई मासूम नहीं होता जो चेयरमैन पीसीबी बनता है, बट अमूमन ऐसे केस के अंदर जो छोटे मोटे होते हैं, जैसे इससे पहले भी बड़े बड़े नाम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन के तौर पर रहे हैं, उनके लिए छोटी अमाउंट इतना ज्यादा मैटर नहीं कर रही होती, या इसके लिए वो नहीं कर रहे होते। बट ये ब्यूरोक्रेसी है, मुझे क्योंकि सिस्टम का पता है, ब्यूरोक्रेसी बोलती नहीं सर इसके भी आप मजाज रखते हैं, इसके भी आप रखते हैं, तो आप ये भी अवेल करें, तो ऐसा होता है। बट चेयरमैन साहब को तो खुद जर्नलिस्ट भी हैं, उनको पता होगा, ऑफ कोर्स पता होगा कि वो ये डबल जो अलाउंस ले रही है उनको नहीं लेना होगा। और आई गेस केस के ऊपर वो कोई ना कोई अपना रद्द-ए-अमल, मुझे ज्यादा तौर पे लगता है, क्योंकि ये डायरेक्टली उनकी पर्सनैलिटी के ऊपर बात आ रही है, उनकी जात के ऊपर बात आ रही है। आई गेस केस के ऊपर वो रिप्लाई जरूर करेंगे और उनको करना भी चाहिए। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मजीद बात करते हैं। खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं और हम बात कर रहे हैं उस ऑडिट रिपोर्ट के हवाले से, और खास तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मामला से मुतल्लिक बात कर रहे हैं। इस ब्रेक के बाद मजीद बात करते हैं। स्टे विद अस।